रोहित कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल, सुखपुरा बलिया। सर, बात करेंगे जिस तरह सुखपुरा स्मारक समिति पर किस तरह का आज कार्यक्रम में आयोजन किया गया, क्या कुछ रहा आज का दिन? सबसे पहले हमने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना के, उसके बाद हम लोगों ने एक हफ्ते पहले डीएम कार्यालय का घेराव किया था। वहाँ पे ज्ञापन दिया गया था कि अगर आप जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे सुचारू रूप से चलाने के लिए तो हम लोग अनशन का रूप पकड़ेंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग सत्याग्रह यहाँ पे कर रहे हैं, भूख हड़ताल के उसमें, कि अगर इसके बाद भी अगर कुछ सुनवाई नहीं तो आगे का रास्ता निकालेंगे। सर, जिस तरह बात की जाए, कहीं ना कहीं डीएम साहब को अपने पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया था, और आज जिस तरह आज एक गांधी जी जो कहीं ना कहीं सत्याग्रह पर चलने वाले व्यक्ति थे, सत्याग्रह को लेकर हिंसा ना हो, शांतिपूर्वक किसी भी चीज़ को हल करना था, आज ये स्मारक समिति पर कहीं ना कहीं आप लोग सत्याग्रह जैसे करके बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं। गांधी जी हमारे ही नहीं पूरे देश के आदर्श व्यक्ति थे। हम लोग उनके पदचिन्हों पर चलने का भी कार्य करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि कोई हिंसा पूर्वक कोई काम ना करे, अहिंसा को ही हम लोग मानते हैं और गांधी जी के बताए हुए उस पर चलने का कार्य कर रहे हैं कि कम से कम अधिकारियों को ये लगे कि हम लोग उद्दंडता से नहीं, आदर्श से अपना काम करवाना चाहते हैं। और हॉस्पिटल का जो मामला, ये व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, अधिकारी चाहे हो चाहे मंत्री हो, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोग की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पूरे जनता की लड़ाई है। क्षेत्र के कम से कम 1 लाख जनता इस हॉस्पिटल से प्रभावित होती है, उन 1 लाख जनता की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी अधिकारियों के कान पे जू नहीं लग रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। और आगे अगर ये लोग अपने उसमें सुधार नहीं करते हैं या सुचारू रूप से हॉस्पिटल चलाने का काम नहीं करते हैं तो हम लोग अब आमरण अनशन का रास्ता अपनाने जा रहे हैं। सर, बात करेंगे सुखपुरा में लगभग कितनी की जनसंख्या है? सुखपुरा में लगभग 15-17 हज़ार की जनसंख्या तो 21 हज़ार की है। अगर वोटरों की संख्या माने तो 14 से 15 हज़ार की है, लेकिन इस अस्पताल से लगभग 20 गांव और 1 से 1.5 लाख जनता प्रभावित होती है। तो क्या लगता है, जिस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं हमेशा बलिया पिछड़ा माना जाता है, तो कहीं ना कहीं इस सुखपुरा को स्थिति को सही बनाया जाएगा या कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए व्यवस्थाएं दी जाएगी, क्या सुविधा जताया जाएगा? मैं आपको बता दूं कि 2019 में मैं कमिश्नर कनकलता त्रिपाठी जी थे, उनको ज्ञापन जाके दिया था, इसलिए कि रात में मैं कहीं से आ रहा था और एक बूढ़ी व्यक्ति किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास बैठ के उसका दरवाज़ा खुलवा रही थी, खोल नहीं रहे थे। मुझे उसी समय लगा कि सरकारी अस्पताल 24 घंटे चलवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2019 से ये पहल चल रहा है, लेकिन ये उन्होंने उसकी तो तत्काल बाद उसमें कोरोना के लिए जेल बना दिया कैदियों के लिए, लेकिन हॉस्पिटल पे उनका दिमाग कभी नहीं गया कि हाँ यहाँ एम्बुलेंस चलवा दें, यहाँ परमानेंट एक डॉक्टर की व्यवस्था कर दें जिससे इमरजेंसी केस में किसी को कहीं भागना ना पड़े। तो आज तक ये कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ और लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिया जा रहा है, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, सबसे जानकारी भी दिया जा रहा है। अधिकारियों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सीधा जानते हैं कि आप कुछ भी करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मनमानी कर। विधानसभा के क्षेत्र में ये बांडी विधानसभा है। तो क्या कभी आप लोगों ने केतकी जी को अवगत नहीं कराई? तो सरकार तो कह रहा है कि हर जगह हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहे हैं, वाहनों के लिए हमेशा हर। देखिए, हमारा जो भी है, मैं राजनीतिक उस पर जाना नहीं चाहता था। अभी कुछ दिन पहले बांडी में एक यादव और ब्राह्मण का घटना हुआ था, कोई ब्राह्मण का लड़का मार दिया गया था। उसमें आप ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री जी को लाने का काम करती हैं और यहीं चंद 10 कदम पे यहाँ सुखपुरा अस्पताल था, क्या वहाँ उनको लेके आना नहीं चाहिए था? अगर वो विधायक हम लोग की शुभचिंतक होती तो ब्रजेश पाठक जी सबसे पहले सुखपुरा अस्पताल का निरीक्षण कराती और बोलती कि इसको चालू कराइए, ये बहुत ही ज़रूरी है। उनको राजनीति करना था, इसलिए वो लेके वहाँ चली गई कि हमें राजनीतिक वोट मिलेगा। और सुखपुरा में जब वो विधानसभा की तैयारी कर रही थी तो सबसे पहले उनका पहला काम यही था कि जिस दिन मैं जीतूंगी सबसे पहले अस्पताल का काम कराऊंगी। आज तक अस्पताल में उनके थ्रू एक क्या बोलते हैं, दवा तक नहीं आई है। ये अपने आप में अपमानजनक बात है। और मैं सही बता रहा हूँ कि ब्रजेश पाठक जी जब आए थे तो उनका 2 मिनट का काम था, चौराहे से सुखपुरा अस्पताल की दूरी 500 मीटर पे है। उनको लेके आना चाहिए था व्यक्तिगत कि आप चलिए, यहाँ मेरे विधानसभा में अस्पताल है, इसको जल्द से जल्द चालू करें। 40 बेड का अस्पताल कोई कम नहीं होता है, उससे कितनी जनता का लाभ होगा। अगर गरीब आदमी आज रात में बीमार पड़ता है, उसके पास गाड़ी का साधन नहीं है तो किसके पास जाएगा? वो कहीं ना कहीं असहाय या तो मरेगा या तो किसी बड़े लोगों को रिक्वेस्ट करेगा कि गाड़ी, अगर एम्बुलेंस रहेगा यहाँ सुखपुरा में या डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे तो उनको कम से कम भागने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं विधायक जी से बार बार आग्रह करता हूँ
या आप इसको जल्द से जल्द चालू कराने का काम करें, जिससे जनता आपके वादों पे खुश रहे और आपका सम्मान करे। कुंवर सिंह कॉलेज। अभी आप लोग कहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और कैसा ये आप लोग का धरना है? सुखपुरा शहीद स्मारक पर बैठे हैं हम लोग। सुखपुरा अस्पताल के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। तो आपके साथ कौन कौन लोग इस सत्याग्रह में शामिल हैं? इस आंदोलन में अमित सिंह छोटू और प्रशांत पांडे रिंकू और गांव के तमाम युवा हैं जो इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग का मेन मुख्य मांग है? किस मुद्दे को लेकर आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं? मुख्य मांग हम लोग CHC हॉस्पिटल को पूर्ण रूप से चालू कराना है। तो क्या लगता है कि जिस तरह सतपुरा में आप लोग इससे पहले भी आप लोग जिलाधिकारी को पत्रक से अवगत कराया था, तो आप लोग की बात कहाँ तक पहुँची है और क्या प्रक्रिया अभी आगे चल रहा है? 23 तारीख को जो हम लोग प्रदर्शन किए, उसके बाद जो आश्वासन मिला था अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पर सत्याग्रह करके जो आंदोलन चल रहा है हम लोग फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? ये एक दिवसीय है, उसके बाद फिर हम लोग आगे का निर्णय लेंगे कि क्या करना है। जी, मैं अमित सिंह, छात्र संघ महामंत्री टाउन डिग्री कॉलेज बलिया। मैं सुखपुरा से निकट ग्राम सभा सुल्तानपुर का निवासी हूँ। ये कैसा आप लोग का सत्याग्रह चल रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है सर? जो है वहाँ हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और आपको मैं बताते चलूँ कि लगभग ये सत्याग्रह 2 दर्जन गाँव में लोग भूख हड़ताल पे अभी भी बैठे हुए हैं। यहाँ भी हम लोग सुबह से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये 1 दिवसीय भूख हड़ताल यहाँ हो रहा है। ये क्या लगता है कि जिस तरह आज आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे कितना दबाव पड़ेगा या क्या लगता है कि आप लोग ये पूरी हो जाएगी? देखिए, ये हम लोग का एक जन आंदोलन का एक क्रमबद्ध तरीका है और प्रशासन इसे कहाँ तक लेता है, शासन इसे कहाँ तक लेता है, ये तो उनकी मानसिकता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आंदोलन समिति का संपूर्ण निर्णय ये है कि इस आंदोलन को हम लोग लगातार चलाते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं।